आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं सुधीर सोनटक्के, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला संपर्क संपर्क प्रमुख बुल्ढाना। साथियों, SC/ST के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है, SC/ST के आरक्षण के संदर्भ में, उनके उप वर्गीकरण के संदर्भ में उन्होंने अपने जजमेंट में बहुत सारी बातें कही है कि SC/ST OBC SC/ST को क्रीमिलियर OBC की तरह क्रीमिलियर उनको लगाना चाहिए और एक पीढ़ी द्वारा अगर आरक्षण का लाभ उठाया जाता है तो दूसरी पीढ़ी ने वो लाभ नहीं उठाना चाहिए। साथियों, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आया हुआ निर्णय बहुत ही चौंकाने वाला है। इस निर्णय के जो बेंच थी, उस बेंच की जस्टिस बेला त्रिवेदी, इनका कहना है कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत SC/ST का उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बाकी के जस्टिस है, उन जस्टिस ने SC/ST के वर्गीकरण को सही ठहराया है। तो ये जो सही ठहराने वाले जस्टिस है, इन्होंने अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने की उन्होंने साजिश की है, क्योंकि जस्टिस का काम न्याय देना होता है, जुडिशियल रिव्यू करने का उनका काम होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने का उनका काम नहीं है। संविधान का रिव्यू करने का काम उनका नहीं है, लेकिन ये काम CJI सहित जो बाकी के जस्टिस है, जो SC/ST के उपवर्गीकरण के फेवर में है, उनका कहना है कि ऐसा किया जा सकता है। साथियों, संविधान में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि SC/ST का उपवर्गीकरण किया जाए। संविधान में आर्टिकल 341 के तहत जो स्टेट है, स्टेट के राज्यपाल द्वारा SC/ST को आइडेंटिफाई किए जाने के लिए बात कही गई है कि राज्यपाल के सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा SC/ST का जो समूह है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको SC/ST का जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन की प्रणाली है, उसमें उनको सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन ये जो अभी फिलहाल निर्णय SC/ST के उपवर्गीकरण के संदर्भ में दिया है, यह जानबूझकर दिया हुआ निर्णय है, सोच समझकर दिया हुआ निर्णय है। जो व्यवस्था भारत में काम कर रही है, यह व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और वह मनुस्मृति को मानने वाली व्यवस्था है। उनका वर्चस्व इस भारत देश में संविधान पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर बना हुआ है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित और लोकशाही प्रणाली पर देश चलेगा, ऐसे बातें लिखी गई थी। लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, यह नहीं चाहते कि भारत देश में समानता बरकरार रहे, बंधुता बरकरार रहे, उच्च नीचता का खात्मा हो, यह वह नहीं चाहते। इसलिए साथियों, ये जो वर्ण व्यवस्था की जो खाई है, जो जाति व्यवस्था की खाई है, जो उच्च नीचता की खाई है, यह वो खत्म करना नहीं चाहते। संविधान ने उनको मौका दिया है, वो भी बराबरी से इस
देश में रह सकते हैं, वह विदेशी है, लेकिन संविधान ने उनको मौका दिया कि आप यहाँ के मूल बाशिंदों के साथ आप रह सकते हो, आप यहाँ पे नौकरी पेशा कर सकते हो, लेकिन जो वर्चस्ववाद की जो धुन उनके अंदर बसी हुई है वो उनको भुलाना नहीं चाहते। इस देश के SC ST OBC और मूल्यवासी माइनॉरिटी को गुलाम बनाकर वह रखना चाहते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर रखकर इन SC ST OBC द्वारा अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। और ये सोच जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी बसी हुए हम कह सकते हैं कि पुरोगामी और सनातनी। तो पुरोगामी भी इसी सोच के है कि वर्ण व्यवस्था बरकरार रहे, जाति व्यवस्था बरकरार रहे। आज 21वीं सदी चल रही है और हर एक देश समता प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहा है और अपने देश का विकास करने की सोच रहा है, लेकिन भारत में बसे ब्राह्मणों द्वारा जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर बैठे हुए हैं, इनकी सोच जो उच्च नीचता है उनको बरकरार रखने की उनकी सोच है। उनको वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया था और वो भी महसूस करना चाहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है और बाकी के समुदाय के लोग हमारी सेवा करें, वह नीचता का जीवन जिए। और ये जो विचार है, ये सब न्यायपालिका हो, संसद हो, कार्यपालिका हो, इन सब में बसे हुए ब्राह्मणों के अंदर बसी हुई है। इसलिए ये जो भी फैसले देते हैं, जो भी भारत के संदर्भ में निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, तो ब्राह्मणवाद को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिए जाते हैं। SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म होने के बाद यह फिर से मनुस्मृति जैसा व्यवहार भारत में कार्यान्वित करेंगे। इसलिए इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक बहुत बड़ा आंदोलन के विरोध में खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिन ब दिन संविधान के ऊपर हावी होते जा रहे हैं और अभी भी 21वीं सदी में भी मनुस्मृति बहाल हो, ये इनकी सोच बरकरार है। इसलिए साथियों, SC ST के लोगों को इस ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना होगा, तभी जाकर हम संविधान के मुताबिक, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक हम जीवन जी सकते हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर SC ST के OBC के अनेक संगठन इकट्ठा आकर एक बड़ा आंदोलन तैयार होना चाहिए, तभी इस ब्राह्मणवादी सोच के लोगों की सोच बदलने में हम कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।